राम राम भाइयों और बहनों, कैसे हो आप सब। और आप सभी की व्याख्याता भर्ती की तैयारी कैसे चल रही है मुझे कमेंट करके बता देना। और दूसरी बात, अब जैसे एक दो दिन क्लास आ नहीं पाई थी क्योंकि मैं यहाँ से बाहर गया हुआ था, है ना, घर पे गया हुआ था, तो वहाँ पे कुछ काम था, तो मैं घर पे जाने की वजह से एक दो दिन क्लास आ नहीं पाई थी। और अब आपकी रेगुलर क्लास होगी। अब नेक्स्ट मंथ ही है, कुछ काम होगा घर पे तो नेक्स्ट मंथ जाना हो पाएगा, तो अब नेक्स्ट मंथ तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं, रेगुलर क्लास आती रहेगी। और आज हमारी जो स्टैटिक्स सॉरी वो क्षेत्रमति है, क्षेत्रमति के अंदर हमारे जो बेलन का टॉपिक है, बेलन टॉपिक का आज लास्ट क्लास है। उसके बाद हम लेंगे शंकु, फिर लेंगे गोला। और ये सब कंप्लीट होने के बाद हम कुछ एक दो क्लास और लेंगे जिसके अंदर हम मिक्स क्वेश्चंस लेंगे। किसके अंदर? मिक्स क्वेश्चंस। फिर उसके बाद में एक दो क्लास के अंदर हम पीवाईक्यू करके उसे खत्म कर देंगे। उसके बाद हम संख्या पद्धति या बहुपद लेके लेंगे, ठीक है। और रीजनिंग क्लास को तो टेंशन नहीं, क्योंकि रीजनिंग क्लास तो आती रहेगी, है ना। पहले अपने कौन सी इंपॉर्टेंट है? गणित, ठीक है। और आज हम बैलेंस से संबंधित कुछ क्वेश्चंस करते हैं। और किसी भी कुछ बच्चे को कुछ क्वेश्चंस वगैरह नहीं आते तो मुझे कमेंट करके बता देना, ठीक है। और चलो करते हैं शुरू, ठीक है। चलो, लंबवर्ती बेलनों की त्रिज्याओं का अनुपात 2:3 तथा ऊंचाइयों का अनुपात 5:4 है, तो दोनों बेलनों के वक्र पृष्ठ ये क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो इसके वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात क्या होता है? देखो, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है पहले तो ये बताओ। 2πRh, है ना, ये होता है 2πRh। देखो वक्र पृष्ठ, देखो इसमें बोला लंबवर्ती बेलनों की त्रिज्याओं का अनुपात 2:3, ऊंचाई का अनुपात 5:4 है, तो दोनों बेलनों के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। इसका मतलब हुआ कि एक बेलन तो ये रहा, देखो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात, तो इसका मतलब पहले तो अपन वो लिखा लो कि निकालना क्या अपने को। देखो पहले बेलन तो ये रहा, है ना, एक बेलन ये रहा अपना, ये रहा एक बेलन, एक बेलन अपना ये रहा, दूसरा बेलन ये रहा अपना, ठीक है। अब इसने बोला कि लंबवर्ती बेलनों की त्रिज्याओं का अनुपात, देखो इसकी त्रिज्या में मानू कि ये तो अपना हो गया, है ना, ये तो ओ हो गया बिंदु, तो इसकी त्रिज्या जैसे यहाँ पर मानो मैंने, यहाँ पर मैंने क्या मान लिया? त्रिज्या ओ, यहाँ पर त्रिज्या होगी ओ, और यहाँ पर कुछ ही मान लो, है ना, एक से मान लो, तो त्रिज्या कितनी होगी? ये R1 और ये कितनी होगी? R2, ठीक है। तो बोल रहा है दोनों बेलनों की त्रिज्याओं का अनुपात, यानी कि R1/R2 कितना है? 2:3, है ना। इसको यहाँ पे लिख देते हैं, R1/R2 कितना है? 2:3। और ये बोल रहा है कि इस बेलन की ऊंचाई कितनी है? H, है ना, ये हो H1 और ये है H2, दोनों बेलनों के, ना। तो बोल रहा है कि इन दोनों बेलनों की ऊंचाइयों का अनुपात क्या है? देखो H1 और H2, H1 और H2 का अनुपात क्या है? ये बोल रहा है 5:4 है, ठीक है। तो बोल रहा है दोनों बेलनों के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। हाँ सर, क्या कर लो। इस बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा सर? इसका बेलन का होगा 2πRh, पर यहाँ पर R1 और H1 है, यानी कि यहाँ पर R नहीं R1 है और H नहीं H1 है, ठीक है। अनुपात पूछा है तो अनुपात लगा दो यहाँ पर, ठीक है। इस बेलन का क्या है सर? इस बेलन का है 2π और RH है, 2πRh होता है, तो पर यहाँ पर R नहीं है, यहाँ पर R2 है, तो R2 लगा दो, और H नहीं है, H2 लगा दो, बस। अब बोल रहा है कि इसका अनुपात ज्ञात कीजिए। अनुपात तो हो गया। अब देखो 2π से 2π कैंसिल हो गया, हाँ हो गया सर यहाँ पर R1H1 है और यहाँ पर R2H2 है, ठीक है। इसको अपने से लिख दिया R1R2 और H1H2 लिख दिया ऐसे, ठीक है, H1H2 लिख दे। अब देखो R1R2 कितना है? 2/3 और 5/4 करो, 10/12, 5:6, बस सोल्व हो गया क्वेश्चन, ठीक है ना। 5:6 आ गया। आएगा, देखो लंबवर्ती बेलनों के त्रिज्याओं का अनुपात दे रखा है, ऊंचाइयों का अनुपात दे रखा है, तो दोनों बेलनों के आयतनों का अनुपात देखो। देखो यहाँ पे फिर आ गया वही क्वेश्चन से सेम ही। देखो ये हो गया अपना R1, ये हो गया अपना R2, तो जुकाम वगैरह लग रखी है, H1 और H2, ठीक है। तो ये अपना R1, देखो ये फर्स्ट बेलन हो गया, ये सेकंड बेलन हो गया, है ना। ये बोल रहे हैं लंबवर्ती बेलन की त्रिज्याओं का अनुपात और ऊंचाइयों का अनुपात है, तो दोनों बेलनों के आयतनों का अनुपात क्या कीजिए, ठीक है। तो R1 और R2 का अनुपात कितना हो गया? देखना 2:3, और H1 और H2 का अनुपात कितना हो गया? 5:4, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि आयतन का अनुपात, तो इस बेलन का आयतन क्या होगा सर? बेलन का आयतन होता है सर πr²h, ठीक है। पर यहाँ पर πr²h नहीं है, यहाँ पर R1 और H1 है, तो यहाँ पर R1 कर दो और H1 कर दो, ठीक है। और इस बेलन का आयतन क्या होगा सर? πr²h
आर स्क्वायर एच, पर यहाँ पर आर एच नहीं है, यहाँ पर क्या है आर टू एच, आर टू एच टू है, ठीक है। पाई से पाई कैंसिल हो गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पर अगर अपन करें यहाँ पर आर वन स्क्वायर बटे आर टू स्क्वायर डॉट एच वन बटे एच टू, ठीक है। तो आर वन और आर टू का अनुपात क्या है, 2:3, ठीक है। तो 2/3 का स्क्वायर कर दो और यहाँ पे क्या कर दो 5/4 कर दो, बस। 2/3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, तो 2 का होगा 4 और 3 का होगा 9 और इधर 5/4, तो क्या हो गया 5 चौक 20 और 9 चौक 36, 4 से काटेंगे तो 5:9, ठीक है। ठीक है ना, इजी क्वेश्चन से कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इस क्वेश्चन के अंदर सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को फॉर्मूला याद होना चाहिए और कुछ याद नहीं करना है, ठीक है। अगर आप लोगों को फॉर्मूला याद है तो कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं आएगी, है ना। सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को फॉर्मूला याद रखना और कुछ नहीं याद रखना, ठीक है। अब एक ठोस बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 462 वर्ग सेमी है। एक ठोस बेलन आ गया यार, ये ठोस बेलन आ गया, ठीक है। ये बोल रहा है कि इसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल है ना, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल मतलब 2πr कोष्टक h प्लस आर, कितना दे रखा है 462, है ना। संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का सूत्र ये होता है ना 2πr कोष्टक h प्लस आर, ठीक है। इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का 1/3 है, यानी कि 1/3 मतलब ये जो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल है ना इसका, वो बोल रहा है कि इस संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का 1/3 है। इसका मतलब क्या हुआ, यानी कि वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का क्या है 1/3, 1/3 हो गया नहीं है, 1/3 या 1/3, ठीक है। तो करो कितना है 462 नहीं है, 462 ये बट्टे हुए 3 करेंगे तो क्या आएगा 4, 3 निकम 3 और 16 का 5 और 1 4, 154 सेमी स्क्वायर आ गया, ठीक है। यानी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया अपना, ठीक है। अब अपने को क्या याद करना है, बेलन का आयतन याद करना है। वो बेलन का आयतन क्या होता है सर, पाई आर स्क्वायर एच, यानी कि अपने को आर और एच चाहिए, ठीक है ना। अपने पास आर और एच है नहीं, तो मतलब क्या हुआ कि अपना को इस संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के अंदर कुछ ऐसा घालमेल करना है कि अपने पास आर भी आ जाए और एच भी आ जाए, ठीक है। क्योंकि अपने पास आयतन निकालना है, तो आयतन के लिए क्या चाहिए अपने को, पाई का मान तो पता है 5/7 होता है, और आर का मान अपने को निकालना है और एच का मान भी निकालना है, तो ठीक है। अब देखो यहाँ पर देखो मैं क्या कहूँ, इस संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में अगर वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का भाग दे दूँ, देखो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता क्या है सर 2πr कितना हो गया 154 हो गया, और इधर 2πr कोष्टक h प्लस आर कितना हो गया सर 2πr कोष्टक h प्लस आर हो गया सर 462। हाँ इसको देखो, इस क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से कर सकते हैं। एक तो देखो एक तरीका बताऊँ क्या है, इस क्वेश्चन को करने का 2 तरीका। देखो अब यहाँ पे देखो, या तो आप ऐसा कर लो कि इस जो ये है ना समीकरण नंबर 1 इसको 1 मान लो ना, और इसको 4 इसको 2 मान लो, ठीक है। या तो आप इस 1 के अंदर 2 का भाग दे दो, जैसे 2πr कोष्टक h प्लस आर बटे में 2πrh बराबर 462/154, है ना। या तो ऐसे कर लो, या फिर क्या करो कि इधर देखो इधर इसको सोल्व करो तो क्या आएगा 2πrh प्लस 2πr स्क्वायर बराबर 462, है ना। अब इस 2πr की वैल्यू क्या है यहाँ पे 154 है सर, 2πrh की वैल्यू 154 है बराबर 2πr स्क्वायर बराबर 462, ठीक है। और इधर 154 इधर गया कितना आएगा सर 2πr स्क्वायर बराबर 462 माइनस 154 कितना गया आएगा, 12 में से 4 गया तो 8 और 5 में 5 गया तो 0 और 4 में से 1 गया तो 3, 308 आएगा क्या, हाँ सही है, ठीक है। और इधर देखना क्या आएगा, इधर आएगा सर पाई आर स्क्वायर कर दो और 2 का भाग लगा दो इसके अंदर, फिर कितना आएगा 1 5 और 4, ठीक है। कितना है, और पाई आर स्क्वायर बराबर 154 आया, ठीक है। तो अब आर स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा 154 बराबर 22 गुणा 7, ठीक है। तो 22 5 + 22 154 तो 7 बार, देन आर स्क्वायर बराबर 7 × 7 देन आर बराबर 7,
ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं, या फिर अपन क्या कर सकते हैं, इस समीकरण नंबर 1 में 2 का भाग लगा दो, समीकरण नंबर 1 में 2 का भाग लगा दो, तो क्या आएगा सर 2 पाई आर से 2 पाई आर कैंसिल हो गया, और इधर क्या बचा एच प्लस आर बटे हुए एच बचा, तो इधर क्या आएगा 154 का इसमें भाग कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा, तो 3/1 आ गया। ठीक है, इससे तो अपन ने निकाल लिया आर का मान 7, अपन चाहे तो इससे भी निकाल सकते हैं, है ना, इससे भी अपन कर सकते हैं। आर का मान कितना आ गया 7 आ गया यहाँ पे, है ना। तो देखो आगे क्या है अपने पास एच प्लस आर बटे हुए एच कितना है 3/1, तो वज्रगुणन कर दो, वज्रगुणन कर दो, करो भाई, तो एच प्लस आर बराबर 3h, देन आर बराबर 2h। ठीक है, आर बराबर 2h आ गया। अब अपने को क्या पता है, अपने को सर पता है सर कि 2 पाई आर एच कितना है 154। ठीक है, तो यहाँ पर 2 गुणा 22/7 गुणा आर की जगह क्या लिखना है अपने को 2h लिखना है सर, 2h गुणा h बराबर 154। ठीक है, और वज्र गुणन कर दो आपस से, वज्र गुणन कर दो, वज्र गुणन। ठीक है, तो इधर क्या बचेगा अपने पास एच स्क्वायर बराबर 154 गुणा 7 बराबर बटे हुए 2 गुणा 22 गुणा 2। ठीक है, तो 22 पंजे 110 22 132 बस 7 में 154 7 बार चल गया, और क्या बचा एच स्क्वायर बराबर 7 7 7 49 और नीचे बचा 4, तो इसका फिर वर्गमूल कर दो भाई, क्या कर दो वर्गमूल कर दो। देखो मैं अगर इसको एग्जाम में करता ना तो मैं इतना लंबा नहीं करता, मैं फटाफट करता उस क्वेश्चन को, क्यों, क्योंकि मेरी प्रैक्टिस हो चुकी है उस समय तो, पर आप लोगों की प्रैक्टिस नहीं हो चुकी है ना, तो आप लोगों को हर चीज बतानी पड़ती है। क्या कर दो वर्गमूल कर दो। ठीक है, तो क्या आ जाएगा 7/2, सॉरी एच का मान कितना आएगा 7/2। ठीक है, जब एच का मान 7/2 है तो इसका मान किसमें रख दो, इसका मान किसमें रखो, अब इसमें रख दो। ठीक है, तो क्या है अपने पास देखो इसमें या तो इसमें रख दो या इसमें रख दो। ठीक है, इसमें रख दो, क्या है अपने पास r बराबर 2h है, तो r बराबर 2 गुणा 7/2, दोस्तों कैंसिल, r बराबर कितना आ गया 7 आ गया। ठीक है, तो अपन ने उससे भी निकाल लिया ना, यहाँ पे देखो एक बार, यहाँ पर भी अपने r का मान 7 निकाल लिया ना, ऐसे करके निकाला ना, तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो, ऐसे भी निकाल सकते हो, तो निकाल सकते हो, तो 2 तरीके से निकाल सकते हैं अपन, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अपने पास r का मान आ गया, h का मान आ गया, अब क्या करना है, अब फॉर्मूला रख दो भाई, क्या है सर अपना फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर एच, तो 22/7 हो गया, आयतन निकालना है ना अपने को 22/7, और आर का मान कितना है 7 गुणा 7, और एच का मान कितना है 7/2। ठीक है, तो 7 7 कैंसिल, 2 से इसको काटेंगे, क्या कटेगा 11 बार, 11 × 7 × 7 11 7 77 × 7 7 7 49 7 50 53 539। ठीक है, इजी क्वेश्चंस है, बस अपने को कैलकुलेशन आनी चाहिए। ठीक है, आज थोड़ी सी तबीयत मुझे ऐसी लग रही है, थोड़ी बहुत जुकाम जैसे। एक बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 660 वर्ग सेमी है तथा ऊंचाई 15 सेमी है, तो इसका आयतन ज्ञात कीजिए। देखो आयतन ज्ञात करना, तो आयतन का फॉर्मूला एक ही अपने पास, क्या है पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, अब बोल रहा है कि इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और ऊंचाई दे रखी है, तो इसका आयतन ज्ञात कीजिए। तो अपने पास ऊंचाई दे रखी है, तो अपने पास मतलब अपने को आर का मान ज्ञात करना है, एच का मान तो पता है ना, आर का मान और ज्ञात करना है। तो देखो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है सर, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है सर 2 पाई आर एच बराबर 660। अरे बस एच दे रखा है कितना 15, तो 15 का मान इसमें रख दो भाई, 2 × 22/7 गुणा आर का मान ज्ञात करना है अपने को, एच का मान कितना है 15 बराबर 660। तो क्या फिर क्या कर दो वज्र गुणन कर दो, वज्र गुणन कर दो, फिर क्या आएगा सर आर बराबर 660 गुणा 7 बराबर बटे हुए 2 गुणा 22 गुणा 15। ठीक है, तो 22 का भाग इसमें कितनी बार जाएगा, 22 से कम 22 22 2 44 22 66 30 बार। ठीक है, और 5 दूनी 15 दूनी 30, तो 30 बार चल गया, तो आर बराबर कितना हो गया 7। ठीक है, इसको काटने पर आर बराबर कितना आ गया अपने पास 7 आ गया, तो इसका मान इसमें रखो भाई। अपने पास पाई का मान कितना है 22/7, और आर का मान कितना है 7 7, और एच का मान कितना है 15, तो 7 को 7 कैंसिल हो गया, और 15 7 तो 22 97 154 गुणा 15, फिर गुणा करो उसको, 15 चौक 60 हासिल का 6 15 5 75 6 81 का हासिल का 8 15 8 23 2310। ठीक है, एक बेलन का आयतन 30 पाई सेमी स्क्वायर सेमी क्यूब दे रखा है, तथा आधार का क्षेत्रफल दे रखा है अपने को 6 पाई सेमी स्क्वायर, है ना। देखो इसका अंदर ऐसे दे रखा है, इसका आयतन दे रखा है, इसका आयतन दे रखा क्या आयतन पाई आर स्क्वायर है, कितना दे रखा है 30 पाई सेमी क्यूब, और आधार क्या अपना व्रत है, तो व्रत का क्षेत्रफल क्या दे रखा है 6 पाई सेमी स्क्वायर। ठीक है, व्रत का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब पूछ रहा बेलन की ऊंचाई क्या है, अपने को क्या याद करना है, अपने को ऊंचाई याद करना है।
ठीक है। अब देखो एक बात, अब आयतन क्या दे रखा, पाई आर स्क्वायर एच, कितना दे रखा, 30 पाई सेमी स्क्वायर। आधार का क्षेत्रफल क्या दे रखा है, यानी पाई आर स्क्वायर, कितना है, 6 पाई सेमी स्क्वायर क्यूब। ठीक है। अब देखो यहां पर ये तो आयतन हो गया, ये क्या हो गया, अपना आयतन हो गया, और ये क्या है, अपना वृत्त का क्षेत्रफल है ना। अब देखो पाई आर स्क्वायर का वैल्यू कितना है, 6 पाई, और यहाँ पर पाई आर है ना, पाई आर स्क्वायर है यहाँ पर, तो इसकी जगह पर ये रख सकते हैं ना, हाँ सर रख दो। पाई आर स्क्वायर की जगह क्या रखूंगा मैं, 6 पाई और गुणा एच बराबर 30 पाई। ठीक है, तो एच का मान निकालना है, तो इसको क्या कर दो, इसको नीचे लेके लिया हो भाई, 30 पाई की बटे हुए 6 पाई, पाई से पाई कैंसिल, 6 पंजे 30, तो 5 सेमी, इस सेमी आ गई अपना, क्या आ गई, ऊंचाई आ गई इसकी। ठीक है, बेलन की ऊंचाई कितनी आ गई, 5 सेमी आ गई। ठीक है, अब तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। चलो देखते हैं छठा क्वेश्चन। एक वृत्त का आयतन और वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्रमशः 650, एक वृत्त का आयतन और वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्रमशः 1650 घन सेमी और 660 वर्ग सेमी है, तो बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखो इसके अंदर क्या करना है कि इस बेलन का आयतन दे रखा है अपने को, बस देखो बेलन ये रहा, और इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल दे रखा है, तो बेलन का ये रहा बेलन, ठीक है। इस बेलन का आयतन दे रखा अपने पास पाई आर स्क्वायर एच बराबर 1650। ठीक है, और वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल दे रखा है कितना, ये वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल यानी 2 पाई आर एच, कितना दे रखा है, 660। ठीक है, ये दे रखा है ना, हाँ सर ये दे रखा है। अब देखो अपने को क्या याद करना है, अपने को बोल रहा है कि बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई ज्ञात कीजिए, बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो ऐसा कर सकते हैं कि अपन देखो यहाँ पर देखना ध्यान देने वाली बात, इस चीजें क्या है, थोड़ा सा ध्यान देके थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। देखो यहाँ पाई आर है, पाई आर एच लिखा हुआ है, और यहाँ पर भी पाई आर एस लिखा हुआ है ना। तो अपन क्या कर सकते हैं इसके अंदर, देखो कि अगर बेलन का आयतन क्या दे रखा है सर, 2, देखो बेलन का आयतन दे रखा है सर पाई आर स्क्वायर एच बराबर 1650। ठीक है, अगर मैं इसको ऐसे बोल दूं पाई आर आर एच बराबर 1650, देखो अरे इसको भी दो तरीके से कर सकते हैं इसे तो यार। देखो ये तो मैं जैसे बता रहा हूँ ना, वैसे देखो एक तो मैं जैसे बता रहा हूँ ना कि देखो यहाँ पर पाई आर एच दे रखा है, तो इसको मैं क्या, इसको मैं कैसे लिख दूँ सर, पाई आर आर एच बराबर 1650 लिख दूँ, है ना। तो पाई आर एच की वैल्यू कितनी आ गई सर, पाई आर एच की वैल्यू आ गई सर 630 बटे हुए 2, है ना। तो इसको पाई आर एच के लिखा हूँ यहाँ से, तो 660 बटे हुए 2 करेंगे तो पाई आर एच बराबर क्या जाएगा, 330। ठीक है, और यहाँ पर पाई आर एच की वैल्यू कितनी है, देखो पाई आर एच की वैल्यू 330 आ गई, और यहाँ पर पाई आर एच की वैल्यू कितनी है, 1650, है ना। तो देखो यहाँ पर 1650, देखो पाई आर आर एच बराबर 1650, और जबकि मेरे पास क्या है, इस पाई आर और एच की वैल्यू कितनी है, 330, तो मैं यहाँ लिख दूँ ना 330 गुणा आर एक्स्ट्रा बचा था, आर बराबर 1650। ठीक है, ठीक है दिख तो जाएगा ना आपको, 330 गुणा आर बराबर 1650 बटे हुए तो उसने लिखना भी अब आएगा, देन आर बराबर 1650 बटे हुए 330 बराबर 5। ठीक है, 5 आ गया। ऐसे भी कर सकते हैं, या फिर ऐसे कर सकते हैं कि इस जो आयतन है ना, आयतन में किसका भाग लगा दो, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का भाग लगा दो, वो तो बात एक ही आएगी। अपने को निकलेगा क्या आंसर, अपने को निकलेगा क्या, आर निकलेगा। ठीक है, आयतन में वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का क्या लगा दो, भाग लगा दो। तो आयतन कितना है अपने पास 1650, और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना 660, आयतन कितना है अपने पास 1650, तो क्या आ जाएगा इसका, पाई आर स्क्वायर एच और 2 पाई आर एच। ठीक है, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, और इधर कितना बचा 165 बटे हुए 66, तो पाई आर से पाई आर कैंसिल हो गया, और एच से एच कैंसिल हो गया, तो क्या बचा आर बटे हुए 2 बराबर 165 बटे हुए 66, देन आर बराबर 165 गुणा 2 बटे हुए 66, देन आर बराबर 2 से कटेंगे तो 33 बार, और 33 का भाग जाएगा 5 बार, तो आर बराबर आ गया अपने पास 5। ठीक है, आर बराबर कितना है अपने पास 5 आ गया। ठीक है, अब देखो अपने पास, अब इस आर का मान किस में रख दो, अपने पास 2 पाई आर एच में रख दो, क्या रख दो इसके अंदर, इसे 2 पाई आर एच दे रखा नहीं, इसमें रख दो। जुकाम लग रखी है,
2πRh बराबर 660। तो देखो दो दो का 2 लिख दो यहाँ पर, और 22/7, और आर का मान कितना है 5, एच का मान अपने को निकालना है तो 660, और एच का मान निकालना है अपने को ना 660 गुणा 7/2 गुणा 22 गुणा 5, ठीक है। तो 22×3 = 66, ठीक है, और 5 दूनी 10, तो ये कट जाएगा 3 बार। कितने बार कट रहा है, 1 मिनट को, सही तो है ना, एज बराबर 21 आ गया ना, ठीक है, एज बराबर कितना आ गया 21 आ गया, ठीक है। अब मैं एक बार उसको चेक कर लेता हूँ वापस, 21 का देखो 2 गुणा 22/7 गुणा 5 गुणा 21, 3 15 दिन 30 22, सही है, ठीक है। तो एज बराबर अपना कितना आ गया 21 आ गया, ठीक है, एज बराबर क्या आ गया अपना 21 आ गया। तो अपना आंसर क्या है ये वाला, ठीक है। देखो जुकाम लग रखा है थोड़ा सर्दी भी लग चुकी है। एक बेलन की ऊंचाई और त्रिज्या क्रमशः 7.5 सेमी और 3.5 सेमी, इसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल और वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखो अनुपात पूछा था तो अपने को क्या याद करना है, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या है सर, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता है सर 2πr कोष्ठक h + r, और वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है सर, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2πrh, इसका मान याद करना है। तो अपने को क्या याद करना है, 2πr से πr कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो अपने को याद करना है h + r/h, है ना, ये याद करना है ना। और क्या दे रखा है, ये दे रखा है कि सर बेलन की ऊंचाई व त्रिज्या क्रमशः क्या दे रखी है 7.5 सेमी और 3.5 सेमी है, और उसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात और वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो एच का मान कितना दे रखा है सर, एच का मान दे रखा है यहाँ पे 7.5, और ऊंचाई की त्रिज्या कितनी दे रखी है सर, त्रिज्या दे रखी है r 3.5 सेमी, तो एच का मान कितना है सर 7.5, और आर का मान है 3.5, और एच का मान है सर 7.5, ठीक है। 3 और 7 10 और 11 11/7.5, और अब देखो सॉल्व करो, इस पॉइंट हटा के क्या लगा दूंगा ऊपर में 0 लगा दूंगा, क्यों 10 से गुणा कर दिया मैंने अंश और हर को, किससे गुणा कर दिया 10 से। अब करो सर 5 का पता लगाएंगे, दोनों के अंदर कितने बार जाएगा सर, 5 × 5 5 दूनी 10, फिर 5 दूनी 10, और 15 5 75, तो 22/15, ठीक है, 22:15 आ गया, या 22/15 इसका अनुपात आ गया, ठीक है। अब ये एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा ये क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये हाँ तो जी है, कुछ भी नहीं करना है इसके अंदर एक्स्ट्रा, पर ये पूछ कह रहा है कि देखना एक बार, ये बोल रहा है कि 20 मीटर गहरा और 7 मीटर व्यास का एक कुआं खोदा गया है ना, 7 मीटर व्यास का एक कुआं खोदा गया, व्यास आ गया नहीं, ये क्या है, इस व्यास क्या है व्यास इस बेलन का आधार का व्यास है ना, आधार का व्यास कितना है 7, तो त्रिज्या कितनी जाएगी 7/2 सेमी नहीं मीटर, ठीक है, ठीक है। और ये बोल रहा है कि ये 20 मीटर गहरा है, तो 20 मीटर इसकी ऊंचाई हो जाएगी, ठीक है, इस कुएं की ऊंचाई कितनी हो जाएगी 20 मीटर गहरा या 20 मीटर ऊंचाई, ठीक है। ये बोल रहा है कि इस कुएं को खोदा तो इसके बाद में इसके बाद में जो मिट्टी निकाली उसको क्या कर दिया, एक चबूतरा बनाया, ऐसा चबूतरा बना दिया, चबूतरा 3D के अंदर है, देखो ऐसा चबूतरा बनाया, ऐसा चबूतरा बना दिया, ऐसा, ठीक है, ऐसा चबूतरा बनाया। तो बोल रहा है कि इस चबूतरे की लंबाई कितनी है 22 और चौड़ाई कितनी है 14, तो इसकी ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ठीक है। ऐसा चबूतरा बना दिया, इस जो कुआं खोदा ना उस मिट्टी को मैंने इसके अंदर डाल दिया, इस मिट्टी को मैंने इसके अंदर डाला, इस चबूतरे के अंदर, तो इस चबूतरे की लंबाई तो दे रखी कितनी 22 और चौड़ाई दे रखी 14, और अपन को इसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है कि वो ऊंचा कितना उठा जमीन से, है ना। जैसे ये खोदा
और चबूतरा बनाते हैं ना, चबूतरा किसी देवता वगैरह चबूतरा बनाते हैं या अपन बैठने के लिए चबूतरा चबूतरा बनाते हैं, तो वो चबूतरा ऐसा ही है। ठीक है, वो चबूतरा ऐसा ही है। तो इसके अंदर लंबाई तो दे रखी है, चौड़ाई भी दे रखी है और ऊंचाई अपन को ज्ञात करनी है। पर देखो उस कुएं को खोदा ना, वो मिट्टी और इस चबूतरे की मिट्टी दोनों क्या होगी, बराबर होगी ना, होगी ना। यानी कि मिट्टी क्या है, मिट्टी क्या आयतन, मिट्टी क्या है, एक तरह से आयतन। तो मतलब क्या हुआ कि इस कुएं को खोदने पर जो मिट्टी निकाली उसका आयतन और इस चबूतरे को बनाने में जो निकली मिट्टी है, चबूतरे को बनाने में जो लगी मिट्टी है उसका आयतन क्या होगा, दोनों का बराबर होगा। ठीक है, दोनों का आयतन क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, अब मैंने चबूतरा बना दिया यहाँ पे। ठीक है, लंबाई कितनी दे रखी है इस चबूतरे की, 22, चौड़ाई कितनी दे रखी है, 14, और ऊंचाई अपने को ज्ञात करनी है। ठीक है, मुझे बताओ इस चबूतरे के अंदर जो मिट्टी निकली थी, मिट्टी निकली थी वो चबूतरे के अंदर, ये मिट्टी इस चबूतरे में आ जाएगी ना, आ गई सर। ठीक है, इस मिट्टी का आयतन क्या है सर, इस मिट्टी का आयतन है सर पाई आर स्क्वायर एच। और इस मिट्टी का आयतन क्या है सर, इस मिट्टी का आयतन है हमारे, इस मिट्टी का आयतन हमारे क्या, ये तो बेलन, ये तो ये हो गया ना, घनाभ हो गया। तो घनाभ का आयतन क्या होता है, एल बी एच। ठीक है, इसका मतलब हुआ कि इस मिट्टी के अंदर जो आयतन है वो बराबर है इस कुएं का आयतन, और इस चबूतरे का आयतन क्या होगा, दोनों बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया पाई आर स्क्वायर एच बराबर एल बी एच। पर अपने को पाई आर स्क्वायर नहीं दे रखा, अपने को इस मिट्टी हाँ दे रखा ना, क्या दे रखा, पाई का मान दे रखा सर, पाई का मान हो गया 22/7। आर का मान कितना सर, आर का मान तो 7/2 है। एच का मान कितना है सर, एच का मान है सर 20। इधर क्या दे रखा अपने को, लंबाई दे रखी है सर 22, 14 दे रखी चौड़ाई, और ऊंचाई अपने को ज्ञात करनी है। बस सोल्व हो गया। ऐसा क्वेश्चन एकदम इजी है। इस क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है, दोनों का आयतन बराबर रख दो और क्वेश्चन सॉल्व। दोनों का आयतन क्या कर दो, बराबर रख दिया। देखो जैसे मैंने इस कुएं का आयतन रख दिया, उस घनाभ के आयतन के बराबर रख दिया, तो दोनों का आयतन बराबर हो गया। तो इसको सॉल्व कर लो, एक चीज तो पूछिए। ठीक है, अब देखते हैं इसको अंदर क्या पूछा, बाई पाई आर स्क्वायर एच बराबर एल बी एच। पाई का मान 10/7 और आर का मान कितना है 7/2, 7/2, और एच का मान अपने को दे रखा कितना, 20 दे रखा है। एल का मान दे रखा कितना, 22/14। ठीक है, एच का मान निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, तो पहले 7 से 7 को काट दो और फिर 2 से कितने बार कटेगा, 11 बार कटेगा। तो क्या बचा, 11 × 7/2, और इससे काटेंगे तो कितनी बार कटेगा, 10 बार इंटू 10। ठीक है, कितने बार कटा, देखो 7 7 कट गया, ये कटा 11 बार और ये कटा 10 बार, तो 11 × 7 × 10, इसको लियो नीचे 22 × 14 बराबर एच। ठीक है, 11 दूने 22 और 7 दूने 14, और क्या है 10/4 को एच, 10 क्या आ जाएगा 5/2 बराबर एच, 2.5 मीटर बराबर एच। ठीक है, तो अपना जो इसकी चबूतरे की ऊंचाई कितनी हो जाएगी, 2.5 मीटर हो जाएगी। ठीक है, आज थोड़ा सा तबीयत बिल्कुल भी सही नहीं लग रही है, जुकाम वगैरह लग रहा है, तो थोड़ी सी बोलने में समस्या आ रही है। एक बेलनाकार बर्तन में, ये जैसे बेलनाकार बर्तन आ गया। ठीक है, इसका आयतन कितना है, इसका आयतन ये रहा, कितना है 30,800। आयतन कितना दे रखा सर, इसका पानी भरा हुआ है, तो पानी क्या है, आयतन, आयतन क्या है सर, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, यदि बर्तन की भीतरी त्रिज्या 14, देखो खोखला बेलन है, तो खोखला बेलन है ना, भीतरी त्रिज्या 14 सेमी है खोखला बेलन, तो इसको खोखला कर दो भाई, खोखला कर दिया, यहाँ से यहाँ खोखला कर दिया अपन ने इसको, ये रहा। ठीक है, वो बोल रहा है कि इसकी भीतरी त्रिज्या कितनी, 14 सेमी, यानी ये वाली, ये भीतरी त्रिज्या ना, ये वाली, ये कितनी है 14 सेमी, हाँ आर बराबर 14। ठीक है, तो बोल रहा है कि भीतरी वक्र पृष्ठ ज्ञात कीजिए। तो इसका वक्र पृष्ठ क्या होगा सर, एक वक्र पृष्ठ होता है 2πRh। हाँ, तो अपने पास आर है, क्या आर है, एच है क्या, एच नहीं है सर, एच नहीं है, तो एच का मान अपने को ज्ञात करके इसमें रखना है। ठीक है, तो अपने को क्या, देखो यहाँ पे क्या दे रखा है अपने पास सर, पाई आर स्क्वायर एच दे रखा है कितना सर, 30,800 दे रखा है। तो अपने को क्या करना है, इसका आर का मान इसके अंदर से, आर का मान तो दे रखा है, एच का मान निकालना, तो एच का मान कैसे निकालेंगे सर, 22/7। आर का मान कितना दे रखा है सर, आर का मान दे रखा है 14 और एच बराबर 30,800। ठीक है,
तो h बराबर 30 800 गुणा 7/22 गुणा 14 गुणा 14। तो 22 का भाग इसमें कितने बार जाएगा? 22 एकम 22, 22 चौक 88 00। और 14 का भाग इसमें जाएगा कितनी बार? 100 बार। और h बराबर 100 गुणा 7/14। तो इसका कितनी बार? 2 बार गया और ये 50 बार। तो h बराबर 50 आ गया। ठीक है, इसको काटने पर क्या आएगा अपने पास? h का मान 50 आ गया। ठीक है, और r का मान अपने पास दे ही रखा है, तो अपने को याद क्या करना है? 2πr याद करना है, 2πrh। ठीक है, तो 2 गुणा 22/7 गुणा h का मान कितना है? सॉरी, r का मान कितना है? 14, h का मान कितना है? 50। ठीक है, तो 7 दूनी 14 और ये कितना हुआ? 2 गुणा 22 गुणा 2 गुणा 22 गुणा 2 गुणा 50। ठीक है, तो कितना हुआ? 22 चौक 88। हाँ, 88 गुणा 50 कितना हुआ? 8 पंजे 40, 4 44, 4400 सेमी स्क्वायर, है ना। तो क्या आ गया अपना आयतन? ये वक्र पृष्ठ क्षेत्र कितना आ गया? 4400 सेमी स्क्वायर। अब एक क्वेश्चन और है इसमें, सबसे इंपॉर्टेंट, कि आयताकार शीट को मोड़ना। तो ये बोल रहा है कि लंबाई के अनुसार इसको मोड़ते हैं। आयताकार जैसे एक ये हो गया अपने पास आयत, है ना, एक आयत हो गया। देखो ये हो गया अपना आयत। ठीक है, अब बोल रहा है कि इस आयताकार शीट को मोड़ना है ना। मोड़ने पर क्या बन जाएगा? वो बेलन बन जाएगा। अब बोल रहा है कि लंबाई के अनुसार मोड़ना। लंबाई कौन सी इसकी? लंबाई ये रही, और चौड़ाई ये रही। ठीक है, लंबाई ये रही और चौड़ाई ये रही। ठीक है, लंबाई चौड़ाई दिख गई आपको? लंबाई तो ये और चौड़ाई ये। ठीक है, ये बोल रहा है कि इस आयताकार शीट को मोड़ो और एक बेलन बनाओ। देखो आयत है तो इसकी मतलब लंबाई ये रही, चौड़ाई ये रही। ठीक है, और इसका क्षेत्रफल क्या होगा? इसका क्षेत्रफल होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। ठीक है, आयत का क्षेत्रफल तो पता है अपन को। अब ये बोल रहा है कि इसको लंबाई के अनुसार मोड़ो। लंबाई कौन सी? ये रही, तो इसको ऐसे मोड़ना है। ठीक है, लंबाई कौन सी? ये रही। लंबाई कौन सी? ये रही, तो इसको ऐसे मोड़ना है, ऐसे, है ना। तो मोड़ दिया वैसा, मोड़ दिया मैं आयत। देखो देखो ध्यान रखना, ये लंबाई है ना, ये रही, ये लंबाई लिखी हुई है ना, इसमें देखो मैं ऐसे मोड़ रहा हूँ, उसको ऐसे मोड़ रहा हूँ। हालांकि इसको तो मैंने फोल्ड कर दिया गोल करके, पर इसको है ना सिर्फ इतना ही करना है, इतना ही करना है इसको, इतना ही। अब देखो मेरी बात सुनो, आप मेरी बात सुनो। अब ये क्या बन गया? ये तो बेलन बन गया ना, बेलन बन गया। तो ये क्या है? ये क्या है? ये क्या है? ये तो व्रत है। ये व्रत दिख रहा है क्या आप लोगों को? ये तो व्रत है, व्रत है ना। हाँ व्रत है। ये बेलन है क्या? हाँ बेलन है, ये बेलन जैसा दिख रहा है। ये क्या है? व्रत। ये क्या है? ये बेलन है, तो इसकी ऊंचाई क्या है? इसकी ऊंचाई देखो क्या है? इसकी ऊंचाई चौड़ाई के बराबर है। इसकी ऊंचाई किसके बराबर है? चौड़ाई के बराबर है। इसकी ऊंचाई चौड़ाई के बराबर है क्या? अच्छा, इसकी ऊंचाई चौड़ाई है, मतलब जो अपनी इस आयत की जो चौड़ाई थी वो अपनी बेलन की क्या हो जाएगी? ऊंचाई हो जाएगी। हाँ सर, मतलब ये बेलन की क्या हो जाएगी? ऊंचाई हो जाएगी। और ये क्या है? आयत की चौड़ाई। ठीक है, ये तो समझ में आ गई। ये तो अपने पास समझ में आ गई कि ये तो क्या है? जो ऊंचाई है ना, ये जो चौड़ाई है ना बेलन की, वो किसकी हो जाएगी? ये इसकी ऊंचाई के बराबर हो जाएगी। ठीक है, चलो ये बात खत्म करो इसको। पर यहां पर क्या है सर? ये तो देखो, ये तो बेलन की क्या है? ये तो बेलन का आधार है। आधार क्या है सर? इसका व्रत है। और व्रत क्या है? तो व्रत देखो, ये जो दे रखी है ना, ये क्या है? देखो ये तो लंबाई दे रखी है। अब लंबाई को मैंने ऐसे करके कर दिया, घोड़ा कर दिया, इसको बेलन बना दिया। तो बेलन बना दिया तो क्या हुआ? तो इसका मतलब क्या हुआ? ये तो व्रत बन गया। पर ये तो व्रत की क्या आ गई? व्रत की परिधि जैसी बन गई ना। परिधि जैसी बन रही है ना व्रत की, है ना, परिधि जैसी बन गई। तो व्रत की परिधि क्या है? इस आधार की परिधि क्या है सर? व्रत के आधार की परिधि होती है, आधार की परिधि कितनी होती है? 2πr। पर अपना 2πr की वैल्यू क्या है? इस लंबाई के बराबर है ना वो परिधि। ये देखो लंबाई है ना, ये व्रत की, ये देखो ये लंबाई थी ना, लंबाई को मैंने ऐसे करके फोल्ड कर दिया, तो अब क्या हो गई? लंबाई के बराबर हो गई। लंबाई के बराबर हो गई ना, तो यानी 2πr किसके बराबर है? लंबाई के बराबर। तो r का मान कैसे निकालेंगे अपन? l/2π। बस फिर क्या करेंगे? अपने पास h का मान आ गया, r का मान आ गया।
तो क्या करेंगे सर, बेलन का कोई भी सूत्र हो उसके अंदर एच और आर पता होना, तो अपन सब निकाल लेते हैं। ठीक है, चलो आगे करते हैं। देखो जुकाम लग रखी है, इस वजह से थोड़ा सा एक्टिवनेस नहीं है ना, चौड़ाई के अनुसार। अब देखो ये चौड़ाई के अनुसार, अब देखो मुझे बताओ, देखना एक बार, लंबाई के अनुसार मोड़ा तो ऐसे मोड़ दिया, लंबाई के अनुसार मोड़ा तो ऐसे मोड़ा, ऐसे मोड़ा ना, ऐसे मोड़ा ना मैंने, ऐसे है ना, ऐसे मोड़ा ना, ऐसे मोड़ दिया मैंने लंबाई के अनुसार। अब बोला चौड़ाई के अनुसार मोड़ो, चौड़ाई कौन सी, ये रही, तो इसको कैसे फोल्ड करना है, ऐसे फोल्ड करना है, ऐसे फोल्ड करना है, ऐसे फोल्ड करना है, ऐसे कैसे फोल्ड करना है, देखो लंबाई के अनुसार हो तो ऐसे फोल्ड करना है ना, ऐसे ऐसे फोल्ड कर लिया। चौड़ाई के अनुसार है तो इसको ऐसे करना है, ऐसे, ठीक है, ऐसे कर लिया, ऐसे कर लिए चौड़ाई के अनुसार, तो ठीक है। अब चौड़ाई के अनुसार है तो मुझे ये बताओ आप लोग, बेलन ऐसे सूता हुआ रहता है कि ऐसे, नहीं बेलन ऐसे रहता है ना, हालांकि इसमें तो ऐसे सूता हुआ बता रहा है ना। तो देखो इसमें लंबाई क्या है सर, बेलन की लंबाई है एल, तो ये एल क्या हो जाएगी, इसकी ऊंचाई हो जाएगी ना, हाँ सर। और ये चौड़ाई थी ना, चौड़ाई ये किसके बराबर हो जाएगी, ये देखो ये क्या है, बेलन का व्रत, ये व्रत है ना, ये व्रत है ना बेलन का, ये व्रत है ना, व्रत, ये व्रत है ना, ये व्रत है, तो व्रत है तो क्या है सर, ये तो सर चौड़ाई दे रखी है, देखो मैंने चौड़ाई लिख रखा है यहाँ पे, तो चौड़ाई है ये, मतलब बेलन का व्रत। ये क्या है पूरा, ये बताओ मुझे, ये क्या है व्रत, ये क्या है व्रत, है ना, ये व्रत है, ये व्रत है, तो इसकी व्रत है, तो व्रत की परिधि क्या है, 2πr। तो 2πr क्या है सर, ये तो सर बेलन की चौड़ाई है, ये चौड़ाई है ना बेलन की, ये चौड़ाई है। चौड़ाई को मैंने गोल कर दिया, ऐसे कर दिया, गोल कर दिया चौड़ाई को मैंने, है चौड़ाई को कर दिया गोल, तो गोल करने के बाद ये क्या बन गया, व्रत बन गया। तो व्रत की, बेलन का आधार क्या होता है, व्रत होता है, तो व्रत की परिधि क्या है सर, 2πr है, व्रत की परिधि कहते हैं सर 2πr। और ये क्या है इसके, ये सर है ना इसकी चौड़ाई के बराबर है। तो देखो ये जो व्रत की परिधि है, बेलन की बेलन की व्रत की, बेलन के अंदर व्रत होता है, तो आधार की परिधि है ना, आधार की परिधि कितनी है सर, आधार की परिधि 2πr है, और ये 2πr किसके बराबर है, इसकी चौड़ाई के बराबर है। ठीक है, तो आर का मान क्या हो जाएगा सर, बी, आर का मान हो जाएगा इस चौड़ाई के बटा हुआ है 2π। ठीक है, अरे जब करेंगे तब अपने आप समझ में आ जाएगा। और लंबाई, लंबाई तो ये रही, लंबाई किसके बराबर सर, इसकी ऊंचाई के बराबर लग रही है मुझे, तो ऊंचाई के बराबर कर दो। ये लंबाई किसके बराबर है सर, इसकी ऊंचाई के बराबर है, इसकी ऊंचाई के बराबर, ऊंचाई के बराबर क्या हो जाएगी, एल हो जाएगी। और जो आधा आर है ना वो क्या हो जाएगा सर, आर का मान हो जाएगा b/2π। ठीक है, बस क्वेश्चन सॉल्व। जुकाम लग रखा है अभी, क्या करें, सबको ही लगता है, तो अभी जाती हुई सर्दी है वो लग चुकी है। एक कागज का एक आयताकार टुकड़ा 52 सेमी लंबा और 22 सेमी चौड़ा है। कागज को उसकी चौड़ाई के अनुसार एक बेलन बनाया जाता है, तो बेलन का आयतन याद कीजिए। तो देखो बेलन का आयतन, आयतन का मतलब क्या हुआ, आयतन का मतलब हुआ सर πr² h, मतलब मुझे r और h चाहिए। ठीक है, अब देखो ये बोल रहा कि आयताकार टुकड़ा, आयताकार टुकड़ा ये रहा, ये 52 सेमी लंबा और 22 सेमी चौड़ा है। ठीक है, ये बोल रहा है कि इसको इसकी चौड़ाई के हिसाब से घुमाओ भाई, चौड़ाई के हिसाब से, चौड़ाई है तो सर ये चौड़ाई, इसको इसके अकॉर्डिंग घुमाना है, इसके अकॉर्डिंग नहीं घुमाना है, लंबाई के अकॉर्डिंग नहीं घुमाना है। ठीक है, लंबाई के अकॉर्डिंग नहीं घुमाना है, तो इसको चौबतु घुमाओ भाई। ये कैसे बनेगा, ऐसे घूम जाएगा, ऐसे, ठीक है, ऐसे घूम जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये तो लंबाई है और ये चौड़ाई है, तो लंबाई किसके बराबर हो जाएगी, 52 के बराबर हो जाएगी, है ना। पर ये चौड़ाई, चौड़ाई कौन सी, ये वाली चौड़ाई कौन सी है इसके अंदर सर, ये वाली चौड़ाई है, ये वाली चौड़ाई या ये वाली चौड़ाई, वो किसके बराबर, 22 के बराबर, है ना। पर ये क्या है, ये तो सर एक बेलन का आधार है, और इस आधार का जो परिमाप होता है या परिधि होती है, परिधि क्या हो, ये क्या है, ये एक व्रत है ना, व्रत, तो क्या होती है सर 2πr होती है। और 2πr क्या है सर, यहाँ पे 22 है सर, 22 से क्या दे रखा, 22, तो 22 दे रखा, तो इसका मतलब सर क्या हुआ, अब देखो इसके अंदर चौड़ाई के हिसाब से मोड़ा इसने, तो देखो बी को अपन ने क्या माना, इसने बी मतलब चौड़ाई, तो चौड़ाई को मैंने 2πr के बराबर माना, और लंबाई तो अपनी क्या होगी, एच के बराबर हो जाएगी, तो अपनी लंबाई तो 52 हो गई, और चौड़ाई आर, आर याद करो सर। आर याद करने के लिए अपन क्या करेंगे, पहले तो अपन इसको करो
2 इंटू 22/7 इंटू आर बराबर 22। ठीक है, फिर आर बराबर 22 गुणा 7/2 इंटू 22। 2 से 2 22 से 22 कैंसिल। आर बराबर कितना आ गया 7/2। आर बराबर कितना आया 7/2। ठीक है, अपने को आयतन याद करना है सर। आयतन याद कर लो 2 पाई, सॉरी आयतन तो ये होता है ना पाई आर स्क्वायर एच। पाई का मतलब 22/7, आर का मतलब 7/2 और एच का मतलब कितना है सर 52। क्यों? क्योंकि अपन ने इसको चौड़ाई के हिसाब से मोड़ा, तो चौड़ाई में ही तो करना, चेंज करना है। जो जो इसकी लंबाई होगी वो किसके बराबर हो जाएगी, ऊंचाई के बराबर हो जाएगी। 7 से 7 कैंसिल और फिर 7 से 7 कैंसिल और 2 से कितने बार कटेगा 11 बार कटेगा। तो कितने हुआ 52 इंटू 11। कुछ गलत कर दिए अपन इसमें। पाई आर स्क्वायर एच 52, देखने तो मुझे सही है क्या, पाई आर स्क्वायर एच। इसमें थोड़ा सा करेक्शन लग रहा है क्या मुझे। देखना अपने को बेलन का आयतन याद करना है। बेलन का आयतन क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच ही तो होता है। 22/7 इंटू 7/2 इंटू 7/2 यहाँ पर क्या आएगा, हाँ यहाँ पर 7/2 ही तो है। ठीक है, तो 22/7 इंटू 7/2 इंटू 7/2 इंटू 52। ठीक है, 7 से 7 कैंसिल और ठीक है, और इसको किससे करो, इससे करोगे 11। ठीक है, तो कितना है 11 इंटू 7 गुणा 52/2। 2 से इसको काटेंगे कितने बार जाएगा 26 बार। तो 11 इंटू 7 गुणा 26 कितना आएगा, करो भाई 11 7 77 हासिल का 1 7 7 नहीं 7 एकम 7 और 7 एकम 7 इंटू 26। 26 को सोड़ा करो भाई 26 इंटू 77। 7 6 42 हासिल का 2 हासिल का 4 7 चौक 28 4 32 7 6 42 हासिल का 4 7 2 14 7 6 42 7 14 18 8 हासिल का 1 7 6 42 का 4 7 14 18 2 2002। क्या आंसर आ गया 2002। ठीक है, अपने पास सिर्फ और सिर्फ क्या याद करना है अपने को कि इसके अंदर जैसे इसके अंदर ये सेम टू सेम है कि इसके अगर लंबाई के हिसाब से जोड़ा मोड़ा तो ऐसे मोड़ेंगे, तो ये लंबाई क्या हो जाएगी इसकी 2 पाई आर हो जाएगी और चौड़ाई क्या हो जाएगी इसकी ऊंचाई हो जाएगी। और अगर अपन को चौड़ाई के हिसाब से मोड़ना है तो ऐसे मोड़ लेंगे, तो इसकी जो लंबाई हो जाएगी इसकी जो लंबाई होगी वही क्या इसकी ऊंचाई हो जाएगी और जो 2 पाई आर की वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी बी के बराबर। बी मतलब चौड़ाई के बराबर। ठीक है, ठीक है। अब देखो ये क्या कह रहा है कि प्रत्येक 30 सेमी और 18 सेमी के कागज के 2 आयताकार शीट को 2 लंबवर्ती बेलनों में बनाया गया है। अब एक अपनी लंबाई के परितः कागज को रोल करके और दूसरा चौड़ाई के परितः रोल करके इस प्रकार बने 2 बेलनों के आयतन का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ये बोल रहे हैं प्रत्येक 30 सेमी इंटू 18 सेमी के कागज के 2 आयताकार शीट। देखो एक तो क्या है, देखो बेलन का अनुपात, बेलन का आयतन क्या होता है, बेलन का आयतन होता है सर पाई आर स्क्वायर एच और पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ पर R1 H1 कर लो और यहाँ पर R2 H2 कर लो। ठीक है, क्योंकि बेलन का आयतन का अनुपात पूछा है। ठीक है, अब वो बोल रहा है कि एक तो शीट ऐसी है और एक शीट ऐसी है, दोनों शीटें सेम ही है ना। ये बोल रहा है कि इसकी लंबाई 30 है और चौड़ाई 18 है, लंबाई 30 है और चौड़ाई 18 है। ठीक है, ये बोल रहा है कि इसको एक शीट को तो अपनी लंबाई के परितः, लंबाई कौन सी है तो इसकी परितः मुड़ाना है घुमाना है, तो क्या कैसे बनेगी वो ऐसी बनेगी। ठीक है, लंबाई के हिसाब से बना दिया तो ऐसी बन गई। ठीक है, इसको फोल्ड कर दिया, ऐसे ऐसे फोल्ड कर दिया मैंने ना। तो 18 तो कितनी होगी, इसकी ऊंचाई कितनी हो जाएगी 18 और चौड़ाई कितनी हो जाएगी। सो चौड़ाई तो इसमें दे रखी है, नहीं लंबाई देखो इसके अंदर ऊंचाई कितनी 18 क्योंकि उसकी लंबाई की चौड़ाई कितनी इसकी 18, उसकी ऊंचाई कितनी हो जाएगी 18 हो जाएगी। ठीक है, पर ये 30 क्या है इसकी, इस 30 इसकी सर परिधि है ना, परिधि क्या है इसकी परिधि, वृत्त की परिधि कितना है सर 30 है, यानी कि यह है सर 2 पाई आर बराबर 30। सही है, गया समझ में आ गया मेरे को तो ये कि 2 पाई आर बराबर 30 है और आर बराबर कितना हो गया सर, आर बराबर हो गया 30/2 पाई। ठीक है, हाँ समझ में आ गया। ये क्या है, ये है सर चौड़ाई के हिसाब से बढ़ाना, इसको चौड़ाई के हिसाब से बढ़ाएंगे तो कैसे बनेगी, ये ऐसी बनेगी। कैसे बनेगी, ये ऐसे चौड़ाई है ना ये रही, तो इसको गोल कर दो, इसको तो गोल करना है, इसको तो गोल करना है भाई, इसको इस तरफ से मोड़ना है। तो कैसे मोड़ेंगे, इस तरफ से मोड़ने पर ही ऐसी बन गई। ठीक है, तो अभी लंबाई कितनी आ गई सर, लंबाई या ऊंचाई कितनी आ गई सर, इसकी 30 आ गई।
और चौड़ाई, चौड़ाई तो ये रही सर, चौड़ाई, चौड़ाई कितनी है यहाँ पर, चौड़ाई देखो ये चौड़ाई है ना, ये चौड़ाई कितनी है सर, ये है 18, है ना, लंबाई इंटू चौड़ाई। पर ये चौड़ाई नहीं होकर ये क्या है, वृत्त की परिधि है, ये चौड़ाई नहीं होकर क्या है, ये इसकी वृत्त की परिधि। तो 2 पाई आर कर दो, वृत्त की परिधि है तो आर का मान क्या हो जाएगा, 18/2 पाई। ठीक है, इसको मैंने सोल्व क्यों नहीं किया, सोल्व इसलिए नहीं किया क्योंकि यहाँ पर देखो एक बार बट्टा बट्टी में है तो बटा बट्टी में कट जाएंगे सारे। ठीक है, अब देखो पाई, देखो पाई से पाई कैंसिल हो गया तो बचे क्या, देखो ये तो हो गया अपना H1 और ये हो गया R1, ये हो गया H2 और ये हो गया R2। ठीक है, H1 R1 का मान कितना है सर, R1 का मान तो है सर 30/2 पाई, और स्क्वायर करना है तो 30/2 पाई, और H1 का मान है सर 18। ठीक है, R2 मान है सर, R2 का मान है सर 18/2 पाई और 18/2 पाई, और H2 का मान है सर 30। तो 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, बचे क्या, और 30 से 30 कैंसिल, 18 से 18 कैंसिल, बचा क्या 30/18, यानी 5:3। क्या बचा, 5:3। ठीक है, क्या बचा 5:3। देखो आज एक्टिवनेस मेरे जो ऐसा लगता है कि जब से मैंने क्लास लेना स्टार्ट किया ना, उससे सबसे कम एक्टिवनेस आज है। क्यों, क्योंकि मतलब सिर्फ उतना ही बोल पा रहा हूँ जितना ज़रूरत है ना, जितना ज़रूरत है। ठीक है, तो 5:3 हो गया, ये हो गया अपना आंसर। ठीक है, अब देखो अपने आज की क्लास कंप्लीट हो चुकी है और बेलन लगभग कंप्लीट हो चुका है। तो अपन कल से करेंगे शंकु, फिर करेंगे गोला। ठीक है, शंकु फिर गोला, और फिर उसके बाद में कुछ 1-2 क्लास में इन सबकी मिक्स में लूँगा, जिसके अंदर आयतन वाले जो चेंजिंग वाले क्वेश्चन आते हैं ना वो लूँगा। उसके बाद अपन करेंगे इसके PYQ। ठीक है ना, उसके बाद में अपन क्या करेंगे, इसके PYQ करेंगे, और उस PYQ के बाद अपन लेंगे संख्या पद्धति या बहुपद। ठीक है, और जैसा कि मैंने कल कम्युनिटी में बताया था आप लोगों को कि मैं ऑनलाइन टेस्ट लूँगा ना, तो वो देखो मार्च से स्टार्ट हो जाएंगी शायद, मैं जैसे कोर्स कंप्लीट होगा वो करवा दूंगा मैं टेस्ट, है ना, ताकि आप लोगों का जैसे देखो टेस्ट तो संडे टू संडे ही हो पाएगा, क्योंकि टेस्ट बनाने में मुझे टाइम लगता है, क्योंकि मेरे यहाँ पे कोई टीम तो बैठती नहीं है। तो टेस्ट तो संडे को संडे ही कर देंगे, है ना, संडे टू संडे। तो अपने पास जो 4 महीने बचेंगे उसके अंदर अपने पास आराम से कंप्लीट हो जाएगा। और दूसरी बात, संडे टू संडे रखने के बाद रखेंगे, और जो डेली रहेगी ना अपनी डेली अपनी क्या रहेगी, रिवीजन क्लास रहेगी डेली। जैसे 25-30 क्वेश्चंस डेली, जैसे गणित के हैं, रीजनिंग के हैं, इंग्लिश के हैं, हिंदी के हैं, साइंस के हैं, करंट अफेयर्स के हैं, जो भी मैं बना पाऊंगा जैसे मेरी श्रद्धा होगी, है ना, बोलते हैं श्रद्धा जितनी श्रद्धा हो ना, जितना मैं कर पाऊंगा उतना मैं करने की कोशिश करूंगा। तो डेली अपने होगी रिवीजन क्लास रहेगी। और रिवीजन क्लास की भी आप लोगों को सबके देखो, मैं अब जैसे मैंने स्टार्ट कर दी बुकलेट बनाना, तो अब हर चीज़ की आप लोगों को बुकलेट बनेगी, बुकलेट मिल जाएगी टेलीग्राम पर। मेरी जो टेलीग्राम ग्रुप है ना, उस पर आप लोगों को क्या मिल जाएगी, बुकलेट आराम से मिल जाएगी, है ना। मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर आप लोगों को बुकलेट मिल जाएगी, और वहाँ से आप लोग डाउनलोड करके आराम से उसके प्रिंट आउट भी निकाल सकते हो, या उसको ऑनलाइन ही पढ़ सकते हो डिजिटल कंटेंट के रूप में, है ना। तो वहाँ से भी आप पढ़ सकते हो। और ऑनलाइन टेस्ट कैसे होगा, ये अभी तक बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं। देखो आप लोग अभी क्या हो, मैं बताऊँगा एक चीज़, मैंने अभी आप लोग जैसे तैयारी कर रहे हो, तो आप लोगों को अभी तक क्या है, जैसे ऑनलाइन काम के बारे में थोड़ी सी कम जानकारी है। क्या है, कम जानकारी है। ठीक है, क्यों कम जानकारी है, क्योंकि आप लोगों के दैनिक जीवन के अंदर काम कौन कौन सा आता है। एक तो व्हाट्सअप मान लो, ठीक है, फेसबुक मान लो, इंस्टाग्राम मान लो, है ना, जैसे ChatGPT या टेलीग्राम वगैरह कुछ मान लो, है ना। इनके अलावा आप लोगों का कोई काम पड़ा नहीं है अभी तक ऑनलाइन काम करने में। आपको वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, है ना, या और सारी चीज़ें, अभी 5-7 चीज़ें और भी है जो मुझे अच्छे से आती है। हालांकि नहीं आती हो तो भी मैं सीख लेता हूँ, तो मुझे आती है वो करीब करीब, और नहीं आएगी तो मैं वो सीख लूँगा 2-4 दिन में। ठीक है, तो इन चीज़ों की सबकी जानकारी है मुझे करीब करीब। तो अब जैसे भी बहुत सारी चीज़ें टीचर ऐसे रहते हैं जिनको किसी भी चीज़ की जानकारी नहीं रहती है ना, वो सारा काम दूसरों से करवाते हैं, वो दूसरों पर डिपेंड रहते हैं, चाहे तो थंबनेल बनाना हो, PPT बनाना हो, या फिर कुछ और हो वगैरह वगैरह वगैरह। ठीक है, तो उनमें क्या है कि उनको वो क्या है कि सिर्फ डिपेंड रहते हैं दूसरों पर। मैं डिपेंड नहीं हूँ, क्योंकि मुझे ये सारी चीज़ें आती है, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, गूगल के संबंध में, है ना, गूगल वगैरह, और भी चीज़ें हैं जो आती है अच्छे से।
जैसे मैं पीपीटी वगैरह सारा काम मैं खुद करता हूँ, कंटेंट वगैरह सारा बनाना करना, तो मुझे दिक्कत नहीं आएगी। तो मैं ऑनलाइन टेस्ट कहाँ पे करवाऊँगा उसकी जानकारी मैं आपको उसी समय दूंगा, ठीक है ना। मैंने एक बार ऑनलाइन टेस्ट लिया था पर उसमें किसी ने पार्टिसिपेट नहीं किया था। मैंने ऑनलाइन टेस्ट लिया था पर उसमें किसी ने पार्टिसिपेट ही नहीं किया, तो फिर मैंने वो बंद कर दिया वापस से, ठीक है। अगर आप लोग पार्टिसिपेट करोगे, ठीक है, तो मैं ऑनलाइन टेस्ट भी आयोजन करवा दूंगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही, और तबीयत तो से सही नहीं लग रही है, ठीक है। थैंक यू।